अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर-ओ-आफ़ियत के साथ होंगे। ये मेरी वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो आजकल पाकिस्तान से सऊदीया जाना चाह रहे हैं और उन लोगों के लिए थोड़ी-सी चीज़ें जिसका हम लोगों ने ध्यान रखना है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ईज़िली आप ट्रैवल कर सकेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वैक्सीन आपकी होनी चाहिए और वो दोनों डोज़ेज़ आपकी फुली लगी होनी चाहिए और वो भी सऊदीया वाली। मतलब आप सऊदीया में लगी हुई अगर आपको वैक्सीन है ना, तो तभी आप ट्रैवल कर सकते हैं, दोबारा सऊदीया जा सकते हैं। अगर आपको नहीं लगी और आप सऊदीया से पाकिस्तान जा चुके हैं तो आप वापस अभी सऊदीया नहीं आ सकते। काफ़ी लोग, जब हम लोग एयरपोर्ट पे थे तो बहुत से लोग थे जिन्हें एयरपोर्ट से ही उन्होंने वापस भेजा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से, क्योंकि उनकी एक डोज़ जो थी वो सऊदीया की थी और एक डोज़ पाकिस्तान की थी। वो लोग ये एक्सेप्ट नहीं करे बिल्कुल। आपको दोनों फाइज़र या एस्ट्राज़ेनेका जो भी है, इवन अगर वो पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, एस्ट्राज़ेनेका है आजकल लग रही है, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है एयरपोर्ट के ऊपर। अगर आपने तो वैक्सीनें दोनों लगवाई हुई है, सऊदीया में लगवाई हुई है, तो फिर आप इजीली जा सकते हैं। अब स्टोरी क्या है कि उसके बाद आपको अकामा आपका होना चाहिए, अकामा होल्डर होना चाहिए वो बंदा, और आपके पास एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा आपका होना चाहिए। थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका पीसीआर कोविड टेस्ट आपका। तो जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं तो उनके लिए ईज़ी क्या है कि वहाँ पे आईडीसी इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर है, वहाँ से आप करवा सकते हैं, जो आई थिंक G8 मरकज़ में है। तो उसकी इन्होंने प्राइस रखी हुई है 6000 रुपीज़ है पाकिस्तानी। और जैसे आपका पीसीआर टेस्ट होगा आपको वो 8 आवर्स के अंदर मैक्सिमम आपको, या उससे पहले आपको मिल जाएगा। आप अगर जो रावलपिंडी में रहते हैं तो वो इजीली पिक कर सकते हैं उसको, चांदनी चौक जो उनका सेंटर है ना, उनका आईडीसी वालों का, वहाँ से आप पिक कर सकते हैं। और अगर आप लोग लेट्स सपोज़ कोई केजी हमें इस्लामाबाद जाके नहीं लगवाना, हम मरी रोड पे भी है इनके जो सेंटर्स हैं, वहाँ से लगवाना चाह रहे हैं तो लग सकता है वो, सॉरी, आपका टेस्ट हो सकता है, लेकिन आपको रिपोर्ट 1 दिन बाद मिलेगी। ये चीज़ थोड़ी सी है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे टिकट्स हैं। अब सऊदी एयरलाइन का टिकट लेना है या पीआईए का आप लोगों ने लेना है आने के लिए, या कोई और। अगर आप सऊदी एयरलाइन का लेना चाह रहे हैं ना, तो वहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर अगर वो सेंटर पे जाते हैं, वहाँ पर ऑफिस में जाते हैं उनके, तो वो बच्चे अलाउड बिल्कुल भी नहीं कर रहे, क्योंकि उनको वैक्सीन नहीं लगी हुई। वो अगर कर रहे हैं जिनकी वैक्सीन फुल है ना, तो उनका है 1,40,000 जो है ना पर हेड ले रहे हैं, वो भी सिर्फ एक साइड, वन साइडेड है, रिटर्न टिकट नहीं है। तो उनकी जो प्राइस है वो ये चल रही है। लेकिन अगर आप पीआईए वालों के साथ जाना चाह रहे हैं तो उन लोगों का है कि बच्चे अलाउड है, वहाँ पे कोई मसला नहीं है। ये इस्लामाबाद की मैं बात कर रही हूँ, कराची का मुझे आइडिया नहीं, इस्लामाबाद के अंदर इस तरह है। और जो उनकी प्राइस है वो 90,000 से लेके 1,50,000 के जो है ना मिड के अंदर चल रही है। इस तरह आप इजीली ले सकते हैं, वो भी वन साइडेड। ये आप कर लें कि काफ़ी पहले से ज़्यादा है। इसके बाद बारी आती है लगेज की। तो आपको पता है कि 23 kg अलाउड है, 2 बैग्स एक अडल्ट इजीली लेके जा सकते हैं और 1 हैंड कैरी, तो वो आपके लिए अलाउड है। आप इजीली लेके चले जाए, अपना वेट पहले चीज़ों का करके चले जाए, ताकि एयरपोर्ट पे बार बार सामान खोलना ना पड़े और प्रॉब्लम ना हो। फिर अब वो चीज़ें जो हम लोग को एयरपोर्ट पे ज़रूरत है, मतलब जैसे हम एयरपोर्ट पे इंटर होंगे तो क्या क्या चीज़ें हम लोग को अपनी दिखानी है। तो सबसे पहली थिंग जो है वो चीज़ क्या है, आपका मास्क। वो कंपलसरी है, मास्क आपको पहन के जाना है। फिर है जी टिकट, जो आप लोग इसी कंफर्मेशन जो है आपको टिकट आता है ना वहाँ पे सऊदी एयरलाइन वाला या पीआईए जो भी होते हैं, आपको ईमेल सेंड करते हैं, तो आप उसका प्रिंट निकलवा लें, और प्रिंट पास होना चाहिए, तो वो इजीली आप दिखा सकते हैं जैसे आप इंटर होंगे उस टाइम। सेकेंडली आपकी वैक्सीनेशन की जो रिपोर्ट है वो भी आप डाउनलोड कर लें, प्रिंट निकलवा लें उसका। और थर्ड पीसीआर टेस्ट हो गया जो आपका होगा, जो आपने करवाया होगा। और आपका लगेज, ये चीज़ आपके साथ होनी चाहिए। इन सब के साथ एक चीज़ मस्ट आप रखें साथ में, बॉल पॉइंट, कोई भी पेन हो जाए, कोई सा भी, वो अपने साथ मस्ट रखें, क्योंकि आपको पता है कोरोना के अंदर किसी से मांगना करना बहुत बुरा लगता है। और हमारे साथ काफ़ी दफ़ा ऐसा हो चुका है कि हम एयरपोर्ट के ऊपर या प्लेन के अंदर बैठे हुए हैं तो काफ़ी लोग पेन मांगते हैं, इवन यहाँ पेन दे दे, वो दे दे, जबकि कोविड है, आप थोड़ा सा अवॉइड करो। तो कोशिश करें कि सब लोग अपने साथ अपना पेन रखें, क्योंकि चीज़ें फ़िल करनी होती हैं, और इस दफ़ा काफ़ी चीज़ें जो है पेपर्स वगैरह फ़िल करवाते हैं सब कुछ, तो ईजी रहेगा। अब ये स्टोरी कि हमें सऊदी एयरलाइन का टिकट कैसे मिला जबकि बच्चे अलाउड नहीं थे और हम लोग बच्चों के साथ ही हम लोगों को ट्रैवल करना था, तो उसकी छोटी सी स्टोरी ये है कि हम लोगों ने, जो सऊदीया के अंदर हमारे फ्रेंड्स रहते थे, उनके थ्रू हम लोगों ने टिकट्स वगैरह लिया। मतलब पाकिस्तान के अंदर अगर आप हैं और आप पाकिस्तान के अंदर ही लेना चाह रहे हैं टिकट, तो आपको नहीं मिलेगा, मुश्किल से होगा बच्चों के साथ। लेकिन अगर आप वही सऊदीया से टिकट आप करते हैं तो आपको ईज़िली मिल जाएगा। तो अगर आपके कोई फ्रेंड रहते हैं या आपके हस्बैंड सऊदीया हैं, कोई भी है फैमिली मेम्बर, तो आप उनको इजीली कह सकते हैं कि वो आपके लिए जो है ना टिकट्स वगैरह ले लें। तो इंशाल्लाह इस तरह करके आपका हो सकता है। प्रॉब्लम है ना बच्चों वाली, के बच्चे अलाउड नहीं है, सारा कुछ है पाकिस्तान की तरफ से, सऊदीया की तरफ से ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि बच्चे अलाउड नहीं है पाकिस्तान के अंदर। आई डोंट नो कि क्यों इस तरह ये लोग कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी की वैक्सीन होनी चाहिए और ये और वो, लेकिन सऊदीया के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से आप यहीं से आप जो है ना अप्लाई कर लें अपने लिए टिकट्स वगैरह ले लें बच्चों के लिए। अब प्लेन के ऊपर आपने क्या करना है, एयरप्लेन पे जब आप बैठ जाएंगे,
आजकल सीट्स काफ़ी खाली मिलती हैं, तो इस चक्कर के अंदर ना ठंड बहुत ज़्यादा होती है। आप जितने मर्ज़ी उनके एसी बंद करवा लें, लेकिन इतनी ठंड होती है। तो हम लोग जब गए थे तो आप कर लें कि सब जितने प्लेन पे पहले बैठे हैं सब ठीक ठाक गए थे, किसी को खांसी, किसी को फ्लू, कोई छींके नहीं मारा था। लेकिन जैसे ही हम लोग रियाज़ एयरपोर्ट पे उतरे हैं, सबकी हालत बुरी थी। किसी का गला दुख रहा था, किसी को कुछ रीज़न क्या थी कि बहुत ज़्यादा ठंड थी प्लेन में। को बच्चों के इनर वगैरह पहना लें या जैकेट्स कुछ ना कुछ रखें हैं बड़े छोटे, ताकि सर्दी ना लगे, क्योंकि बहुत ठंड थी। ऑब्वियस बात है प्लेन पे ब्लैंकेट्स देते हैं, लेकिन वो बहुत ही पतले से होते हैं। अच्छा हाँ, वो आपसे एक पेपर फिल करवाएंगे, याद से पूरा पेपर फिल करना है, आराम से बैठे नहीं रहना। फिल करके क्या होगा कि जैसे ही आप एयरपोर्ट, अब आप लैंडिंग आपकी हो चुकी है, आप रियाज़ एयरपोर्ट पे, जो भी आपका मदीना, आप लोग कहीं पे भी उतरे हैं, दमाम में या जहाँ पे भी, अब वहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो चेकिंग हुई थी हमारी उस पेपर की, उन्होंने कहा जी वो जो एयरपोर्ट प्लेन के ऊपर आपका पेपर आपको फिल करने के लिए दिया था वो दिखाएं। सिर्फ वो चेक हुआ सबसे पहले, तो हमने वो दिखाया। अब जिन लोगों ने फिल नहीं किया वो आराम से बैठे रहे, उन लोगों को वहीं पे खड़े खड़े साइड टेबल के ऊपर फिल करना पड़ा, तो वो थोड़ा डिले हो गया उन लोगों का। तो हम लोगों ने जल्दी इवन अगर कोई आपके पास इन्फिनिट है तो फिर उसका भी आप सिर्फ नाम ऊपर लिख दें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपका एक बेबी है तो आप उसका सिर्फ ऊपर नाम लिख दें, बेशक आप उसकी डिटेल्स वगैरह ना लिखें, तो किसी भी पेपर पे उनका नाम भी लिख दें। उसके बाद वही हमारे जो है ना, जैसा होती है चेकिंग होती है हैंड कैरीज वगैरह की और सारा कुछ, तो वो हुआ। फिर हम आगे गए। 2-3 चीज़ें अपने हाथ में आपने रखनी है, अपना पासपोर्ट, अपना टिकट, बोर्डिंग पास अपना, और PCR रिपोर्ट, वैक्सीन रिपोर्ट, ये सारा कुछ आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि बार बार तकरीबन मैक्सिमम आप कर लें कोई 4-5 टाइम्स तो चेक होगा ही रियाज़ एयरपोर्ट के ऊपर। मतलब इधर से उधर जाएँ फिर चेक होगा, फिर यहाँ से आपको पता है कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों जो है ना काफ़ी दूर दूर है। पहले इंटरनेशनल से आप निकले, बस में बैठे, फिर आप डोमेस्टिक में जाएँ, वहाँ जाते साथ ही। अच्छा एक और चीज़ कि जैसे डोमेस्टिक वाले उधर जाते हैं ना, हम लोग बिल्डिंग में पहुँचते हैं, वहाँ पे सबसे पहले आपको जो है ना तवक्कलनामा ऐप चेक करते हैं। अब वो लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं वो उनके पास तो तवक्कलनामा ऑन होगा, क्योंकि वाईफाई से जो कनेक्टेड है। अब हम लोग वाईफाई जाते साथ ही हमें नहीं मिलता ना, लेकिन रियाज़ एयरपोर्ट के ऊपर अवेलेबल है। अब वाईफाई कनेक्ट करने का क्या स्टोरी है कि आप जल्दी से अपने वो वाईफाई ऑन करें मोबाइल के अंदर, तो उसके ऊपर 2-3 नाम लिख के आ सकते हैं, कोई भी इनमें से हो सकता है। KSA वाईफाई फ्री वाईफाई, या रियाज़ एयरपोर्ट फ्री वाईफाई, या RA या समथिंग कुछ, जिसमें R भी आ सकता है और KSA समथिंग, जो भी आ जाए ना, बस आप उस पर क्लिक करेंगे। आगे से वो आपको देंगे कि अपना मोबाइल नंबर इंटर करें। 2-3 मिनट बाद, सेकंड बाद ही आता है ये सारा कुछ ना, एकदम से नहीं आएगा। आपका लिखा आएगा कनेक्टेड, लेकिन कनेक्टेड नहीं होगा। तो फिर आपको मोबाइल नंबर इंटर करना होगा, उस पर कोड आएगा, वो कोड आपको इंटर करना होगा, तो आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा। और स्पीड बहुत अच्छी होती है, आई थिंक मोबाइल ही वालों का है क्या है, लेकिन इसकी स्पीड अच्छी है। मोबाइल पे आप इजीली कॉल कर सकते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ से भी आ रहे हैं आप बता सकते हैं। और अगर हाँ, अब आपके पास मोबाइल के ऊपर नेट आपसे नहीं कनेक्ट हो रहा या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके पास जो PCR आपकी रिपोर्ट है ना, आप वही उन्हें दिखा दें कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मैं इंटरनेशनल वहाँ से होकर इधर डोमेस्टिक में आ रहा हूँ, तो वो आपको उसको देख के भी लेके यानी जाने देंगे, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आप देख लें कि रियाज़ एयरपोर्ट के ऊपर हम लोग को मैक्सिमम 2 घंटे, फ़्लाइट हमारी इसी तरह थी कि यहाँ से वहाँ जाते हुए 6-6:30 बजे हम लोग पहुँचे, और 9:30 बजे हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट थी। तो हम लोग को इधर से उधर जाने तक, मतलब अपनी प्रॉपर जगह पे जाने तक 2 घंटे लग गए या 2.25, इस तरह करके। इतना चलना था, तो कोशिश करें कि लगेज ज़्यादा ना लेके जाएं, अपने हैंड कैरी वगैरह ज़्यादा ना लेके जाएं। बहुत चलना पड़ता है रियाज़ एयरपोर्ट के ऊपर, बहुत ही कसम से बोरिंग सिस्टम है उनका। और अपना हाँ, फिर फ़्लाइट नंबर चेक कर लें, और साथ में अपना गेट नंबर चेक कर लें। जो स्क्रीन वगैरह इन्होंने LED वगैरह लगाई होती है, उसके ऊपर चेक करके आराम से जहाँ आपका गेट है वहाँ जाके बैठ जाएँ, और फ़्लाइट का वेट करें, और अल्लाह का नाम लें, और उसके बाद पहुँच जाए अपनी जगह पे। तो ये स्टोरी, अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी इससे रिलेटेड कि एयरपोर्ट पे और क्या क्या था, तो अगर नीचे कमेंट्स के अंदर लिख दिएगा, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको कमेंट्स के अंदर ही बता दूंगी कि और क्या क्या चीज़ें चाहिए थी वहाँ पे। एंड इफ़ यू आर एंजॉइंग वाचिंग माई वीडियोज़, तो लाइक, कमेंट, शेयर, और हाँ, याद से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।